हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैल्थ्यूइज्म पॉपुलेशन ट्रैप के हवाले से। ठीक है। अब मैल्थ्यूइज्म पॉपुलेशन ट्रैप होता क्या है। ठीक है। तो ये बेसिकली एक मैथ्यू नाम के कोई इकोनॉमिक्स थे। उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि जब भी पॉपुलेशन जिस भी रेट से बढ़ती है तो वो आगे जाके उसी रेट से ही कम हो जाती है और फिर वो अपने आप को मतलब करेक्शन हो जाती है उसमें। ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन अगर 1000 है और वो जो है 2000 तक पहुंच गई, लेकिन फिर बाद में आगे जाके वो फिर से 1000 पे हो जाएगी। ठीक है। और पॉपुलेशन बढ़ने से जो है वो हमारी जो जीडीपी पर कैपिटा है वो कम होता है, क्योंकि एग्जैक्टली अगर आपको पता हो कि जीडीपी पर कैपिटा किस तरह कैलकुलेट करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम इनकम रखते हैं और इनकम को डिवाइड कर देते हैं जितनी पॉपुलेशन होती है। ठीक है। जितने नंबर ऑफ़ पीपल एक कंट्री में लिव कर रहे होते हैं, तो इसमें जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारी जीडीपी पर कैपिटा आ जाती है, यानी कि पर हेड या पर पर्सन कितना पैसा कमाता है। ठीक है। तो बहरहाल ये भी एक अच्छा इंडिकेटर नहीं है ये जज करने का कि वेदर द कंट्री इज़ डेवलपिंग और नॉट, और इन द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट और नॉट। ठीक है। इससे भी हम ये जज नहीं कर सकते कि कंट्री जो है वो डेवलप्ड हो चुकी है। ठीक है। हम किससे जज करते हैं, बेसिकली हम जज करते हैं एचडीआई से, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से। ठीक है। तो बहरहाल ये तो मैंने आपको थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता दी। अब हम आ जाते हैं वापस मैल्थ्यूइज्म पॉपुलेशन ट्रैप पे। ठीक है। अब मैल्थ्यूइज्म पॉपुलेशन ट्रैप जो है वो कहता है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक विलेज है। ठीक है। एक विलेज की एग्जांपल ले लेते हैं। अब उस विलेज में कुछ समझें कि कुछ 1000 लोग रह रहे हैं। ठीक है। अब 1000 की इनकम जो है वो उन सब की इनकम, ठीक है, मतलब जो भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उस विलेज में उस सबको, मतलब वो उन सब की कॉस्ट की हम, उन सब की वैल्यू की हम जो है डॉलर अमाउंट ले रहे हैं। ठीक है। या तो फिर रुपीस में ले रहे हैं, तो समझे कि उनकी 10,000 रुपीस कुछ वो लोग जनरेट कर रहे हैं। ठीक है। अब 10,000 रुपीज़ में वो लोग जो है अपने आप को आराम से जो है वो मतलब वो कर पा रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। पर ये जो रिसोर्सेज है 10,000, इट्स इनफ फॉर देम टू सेटिस्फाई देयर सेल्फ। ठीक है। अब टू सेटिस्फाई देमसेल्व्स, तो अब क्या हुआ कि उनकी इनकम जो है बढ़ गई। क्या हो गया कि 10,000 से 20,000 रुपीज़ अब कमा रहे हैं, तो अब उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ गया। ठीक है। अब ये जो चीज़ है ना, ये अफेक्ट करती है इनकी क्या कहते हैं अपना वांट पे, कौन सी वांट पे, कौन सी डिमांड पे एक्चुअली, बेयरिंग चाइल्ड की, कि उसको कितने चिल्ड्रंस चाहिए। ठीक है। अब क्या हुआ कि जैसे लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया, इनकम बढ़ गई, तो अब वो उनकी जो है पॉपुलेशन भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। ठीक है। तो वो यही कह रहे थे मैल्थ्यू जो है वो कि इस लिविंग स्टैंडर्ड और ये सब जो चीज़ें बढ़ती हैं तो इसकी वजह से पॉपुलेशन भी बढ़ जाती है। ठीक है। जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह हो गई, हेल्थ हो गई। ठीक है। ये सब चीज़ें अगर अच्छी होती हैं तो पॉपुलेशन बढ़ जाती है ऑटोमेटिक। तो जब पॉपुलेशन उनकी बढ़ गई तो अब क्या हुआ कि इनकम बढ़ गई और उनकी पॉपुलेशन भी बढ़ गई। ठीक है। लेकिन वर्ल्ड में जो है ना रिसोर्सेज जो हमेशा लिमिटेड होती हैं। ठीक है। अब जैसे ही मतलब ये इनकम कम हो गई या ये रिसोर्सेज कम हो जाएंगी तो इसके साथ साथ ये पॉपुलेशन भी कम हो जाएगी। ठीक है। ऐसा कि ये कहना मेल्थ्यू का ये कहना था। ये जो है हकीकतन ये ट्रू नहीं है। ठीक है। क्योंकि काफ़ी इकोनॉमिस्ट ने क्रिटिसाइज़ किया है इस थ्योरी को। तो अब हम डिटेल में जानते हैं ये थ्योरी एक्चुअली है क्या और उसके क्या क्या क्रिटिसिजम्स हैं। ठीक है। तो द थॉमस मैल्थ्यू, बेसिकली इकोनॉमिस्ट का नाम था थॉमस मैल्थ्यू। थॉमस मैल्थ्यू डेवलप्ड अ थ्योरी विच डिस्क्राइब्ड द रिलेशनशिप बिटवीन द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. He wrote an essay in 1798. The title of the essay was The Principle of Population, in which he has described that there is limited supply of food as it grows at an arithmetic rate, and the population of the people consuming this food grows at a geometric rate. Geometric rate यानी काफ़ी ज़्यादा। अब जैसे फॉर एग्जांपल फूड की जो प्रोडक्शन है वो 10,000 से बढ़ गई, 10,000 से कुछ 11,000 हो गई, लेकिन पॉपुलेशन की जो ग्रोथ हुई वो डबल हो गई। यानी कि ये जो ग्रोथ हुई फूड की वो 10% हुई। ठीक है। क्योंकि वो 10,000 से 11,000 हो गई, तो दिस इज 10% ग्रोथ। सॉरी नॉट, दिस इज नॉट 10, हाँ यस दिस इज 10% ग्रोथ। ठीक है। अब पॉपुलेशन जो है वो 100% बढ़ गई, यानी कि पहले 1000 थी अब 2000 हो गई। ठीक है। यानी कि डबल, पहले अब जितना था उसका डबल कर दो तो ये 100% बढ़ गया। ठीक है। अब जितना था उसका 10% कर दो तो ये 10,000 से 11,000 चला गया। ठीक है। तो इतनी सी इनकम बढ़ने पर जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, बढ़ जाती है, क्योंकि ये जो ग्रोथ है वो ज्योमेट्रिक रेट पे बढ़ती है, और जो हमारी पॉपुलेशन है
जो ज्योमेट्रिक रेट पे बढ़ती है और जो हमारा फूड प्रोडक्शन है वो अर्थमेटिक रेट पे बढ़ रहा होता है, ठीक है। सो उनका ये कहना था कि द पॉपुलेशन विल क्रॉस द सब्सटेंस लेवल एंड देयर वुड बी हाइक इन द प्राइसेस ऑफ द फूड एज द पीपल वोंट बी एबल टू अफोर्ड इट, सो दे विल डाई फ्रॉम हंगर एंड फेमिनाई। फेमिनाई कहते हैं फाका करने को, ठीक है, यानी कि हंगर और फाका यानी कुछ ना खाने पर जो है वो उनकी जो है डेथ हो जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है अब फूड की प्राइसेस, अब लोग ज़्यादा होंगे, फूड कम होगा, तो जो फूड प्रोड्यूसर है या जिनके पास फूड होगा वो उनको ही भेजेंगे जो उनको ज़्यादा प्राइसेस देंगे उसकी, ठीक है। तो ये बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है कि जब भी हमारी जो प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो उसका रिएक्शन ये होता है डिमांड पे कि हमारी जो डिमांड है वो कम हो जाती है, ठीक है। लोग मतलब कम डिमांड करने लगते हैं। इसी तरह अगर डिमांड को कम कर दें तो उसका मतलब कि प्राइसेस बढ़ी हुई होंगी, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये तब होता है जब हमारे पास सप्लाई कम होती है, शॉर्टेज होती है, तो उसकी वजह से डिमांड काफ़ी मतलब प्राइसेस काफ़ी हाइक पे पहुंच जाती हैं और लोग जो है वो कम डिमांड करने लगते हैं उस चीज़ पे। लेकिन अब फूड जो एक बेसिक नेसेसिटी है, तो इसका तो हम ये भी नहीं कह सकते कि जो लोग जो है वो कम डिमांड करें या ना लें, तो उनको तो बेसिकली लेना पड़ेगा। तो जिसकी वजह से अगर वो नहीं लेंगे फूड को या अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो वो मर जाएंगे, किसकी वजह से, हंगर की वजह से और फेमिनाई की वजह से, ठीक है, फेमिन की वजह से, फेमिना, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस। So the population would get back to its original position as there would be less food available. So the people would apply moral restraint. Moral restraint करते हैं not having sex, ठीक है। Moral restraint is not having sex. इसको हम celibacy भी कहते हैं, stop having children, ठीक है। तो अब जो है क्या होता है कि अगर फूड कम होगा तो लोग जो है वो अपना फिर से पॉपुलेशन को बढ़ाना कम कर देंगे, वो मॉरल रेजिस्टेंस पे चले जाएंगे और जो एक्सेसिव लोग हैं वो मर जाएंगे बिकॉज ऑफ द फेमिनाई एंड हंगर, ठीक है। अब फिर से अगेन आई एम रिपीटिंग दिस कि ये थ्योरी जो है काफ़ी क्रिटिसाइज हुई है इकोनॉमिस्ट से। हम देखेंगे इसके क्या क्या क्रिटिसिजम्स थे और ये जो इवेंचुअली ये थ्योरी फेल हो गई थी, ठीक है। अब इस थ्योरी को हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यूरोप में ऐसा वाक़या हो चुका है, तो उसकी बेसिस पे उसने ये थ्योरी निकाली थी, ठीक है। This happened because of the diminishing return in the agricultural product or harvesting. There is two factors. One is fixed and that is land, and the other one is the variable which is the labor, ठीक है। कि हमारे पास फिक्स फैक्टर है जो कि लैंड है और एक वेरिएबल फैक्टर है जो कि हमारे पास लेबर है। ये इसलिए होता है क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से, ठीक है, सॉरी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न की वजह से, नॉट यूटिलिटी, दिस इज समथिंग एल्स, ठीक है। सो per unit get lesser as a result would become zero and then negative। जो हमारी टोटल प्रोडक्शन है वो नेगेटिव में चले। बहरहाल हम डिस्कस नहीं करते डिमिनिशिंग रिटर्न को। डिमिनिशिंग रिटर्न को अगर मैं इन ब्रीफ या नटशेल आपको बताऊं तो ये होता है कि अगर आप अगर एक चीज़ आपके पास फिक्स्ड होगी जैसे लैंड है और दूसरी चीज़ वेरिएबल होगी जैसे लेबर है, आप वो लेबर बार बार उस लैंड के ऊपर जो है वो लगाते जाएंगे, तो एक वक्त ये आएगा कि जो आप जो नया लेबर लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगी नहीं बल्कि कम हो जाएगी। वो इसलिए क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न की वजह से, ठीक है। यानी कि क्योंकि वहाँ पे फील्ड पे इतने लोगों की ज़रूरत ही नहीं है जितने आपने एक्सेसिव लोग लगा लिए हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी वो आपकी प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगी एक्सेसिव लोग लगाने की वजह से, क्योंकि वो अब उनमें से आधे लोग ऐसे होंगे जो कि काम नहीं करेंगे और प्लस आपको उनको सैलरीज या वेजेस देने पड़ेंगे, ठीक है। तो जो एक नया लेबर जब आप वहाँ पे हायर करोगे जिसको आप कहोगे मार्जिनल लेबर, तो वो आपको जो है वो जीरो रिटर्न कमा के देगा और दूसरा उसके ऊपर करोगे तो वो आपको नेगेटिव रिटर्न कमा कर देगा, ठीक है। तो ये एक लॉ है बेसिकली जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ठीक है। So negative and which will lead to the total production to fall as the food falls less in supply and that rate gets higher. Cost of living will also increase, so the people will limit their offspring, which cause decrease in the birth rate and overall shrinkage in the population, ठीक है। जो जिसकी वजह से डिक्रीज हो जाती है बर्थ रेट में और ओवरऑल श्रिंकरेज आ जाता है, ठीक है। श्रिंकरेज यानी कि श्रिंक हो जाना, ठीक है। तो similar, if the income and wages of the people increases, the standard of living will also get better, and which better standard people will able to afford children, ठीक है। जाहिर सी बात है इनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा तो वो लोग अफोर्ड कर पाएंगे। सो द पॉपुलेशन विल गेट इंक्रीज विद द सेम अमाउंट ऑफ इनकम और GNI as the population gets increases the GNI per capita will get back to its original position, ठीक है। अब ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल इनकम अच्छी हो गई, ठीक है, इनकम अच्छी हो गई, लिविंग स्टैंडर्ड बेटर हो गया, लेकिन फिर भी जो है वो GNI उतना का उतना ही रहेगा, ठीक है। जो ये GNI कहते हैं ग्रोस नेशनल इनकम को, ठीक है, ग्रोस नेशनल इनकम।
ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा वाली की बात कर रहे हैं, तो पर कैपिटा उनका अभी भी उतना ही होगा। क्यों? क्योंकि क्योंकि हम जो पर कैपिटा निकालते हैं उसको हम क्या करते हैं कि हमारे डिनोमिनेटर में होता है हमारे पास पॉपुलेशन के नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ कंट्री, ठीक है। और नॉमी और न्यूमरेटर में होता है हमारे पास इनकम, ठीक है। जो इनकम कमाई एक नेशन ने जो इनकम कमाई वो इनकम होती है हमारे पास। तो जब डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, पॉपुलेशन बढ़ जाएगी और क्या कहते हैं साथ साथ जब इनकम भी बढ़ जाएगी तो उसका अफेक्ट जो है वो उतना ही रहेगा, यानी कि वो ग्रोथ जो है वो जीडीपी पर कैपिटा उतनी ही हो जाएगी। क्योंकि अब पहले जो है वो सब, फॉर एग्जांपल मैं आपको ये करके बताता हूँ, इससे ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको पहले पॉज कर लेते हैं वीडियो को। सो इनकम, और फिर हम ये आ गए हमारे न्यूमरेटर में और ये आ गई हमारे डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो अगर ये पॉपुलेशन को आप बढ़ा दोगे, ठीक है, और इनकम भी बढ़ जाएगी तो उसका अफेक्ट जो है वो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो यही होता है कि जब हमारी इनकम बढ़ जाती है तो साथ साथ पॉपुलेशन भी बढ़ जाती है और फिर हमारी जीएनआई पर कैपिटा उतनी की उतनी ही रहती है, बढ़ती नहीं है, ठीक है। सो अगर जीएनआई पर कैपिटा भी एक इंडिकेटर होता है कि ये नेशन जो है डेवलप्ड हो रहा है या नहीं हो रहा, तो ये जो है नेशन वहीं का वहीं रह जाता है, क्योंकि पॉपुलेशन अब जाहिर सी बात है बढ़ गई, ठीक है। अब आगे लिखा हुआ अगर आप यहाँ पर देखें कि बट दिस थ्योरी डिड नॉट होल्ड इट्स ग्राउंड एंड इट डज नॉट कंसिडर द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इंडस्ट्रियल विच कैन शिफ्ट द टोटल प्रोडक्शन कर्व अपवर्ड, ठीक है। अब ये टेक्नोलॉजी और ऐसी चीज़ों को कंसिडर नहीं करी, ये खाली जो है थ्योरी उस चीज़ पे फोकस करी कि फार्म लैंड हो, क्योंकि थ्योरी पुरानी है। जो मैथ्यू थे वो काफ़ी पुराने ज़माने से बिलोंग करते थे, तो उन्होंने सिर्फ ये फील्ड वाले ही काम देखा कि फील्ड पे क्रॉप अनाज उगते हैं और फिर जो है वो इतने मतलब इतनी मिकदार में नहीं उगते हैं, या कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ जाता है तो जिसका से जो है फेमिनाई क्रिएट हो जाता है और लोग जो है वो मर जाते हैं भूख से। उन्होंने सिर्फ ये चीज़ नोट की और इस चीज़ पे जो है अपनी थ्योरी बना ली। अब उन्होंने ये चीज़ नहीं देखी कि अगर क्या वो पता अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो जाए, नए मेथड्स लेकर आ जाएँ उस फूड को सस्टेन करने के लिए, ठीक है, तो उस सूरत में जो है फेमिना नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि जो टोटल प्रोडक्शन ऑफ द कर्व है वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, सो द कंट्री और द रीजन कैन स्केप द पॉपुलेशन ट्रैप, के पॉपुलेशन ट्रैप से वो स्केप कर जाएगी बाय अचीविंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। विद द चेंज इन द टेक्नोलॉजी दे कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन लाइक यूजिंग इरीगेशन सिस्टम उन्होंने यूज़ किया, पानी नहीं है, ठीक है। फील्ड क्रॉप जो है वो क्रॉप्स जो है उनके वो काफ़ी मर रहे हैं, वो अनाज उग नहीं रहा है क्योंकि पानी नहीं है। तो उन्होंने जो लोकल उनको जो आर्टिफिशियली सप्लाई कर दिया पानी। अब आर्टिफिशियल सप्लाई करना है क्या है? इरीगेशन सिस्टम, ठीक है। So fertilizer, building factories, give people more jobs, increases employment, minimum wage rate, and also this can be achieved through the social progress, ठीक है। तो इन्होंने ये तमाम चीज़ों को इग्नोर कर दिया मैथ्यू ने, जिसके वजह से इनकी थ्योरी जो है इफेक्टिव नहीं रह गई, ठीक है। मोर ओवर दिस थ्योरी सजेस्ट दैट इट द लिविंग standard becomes better if the living standard, this is not it, ठीक है। if the living standard becomes better, the income per capita remains high as compared to the population, then the people start to have children. What if they control the birth rate and not to have children, यानी कि अब फॉर एग्जांपल उनकी जो है पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ रही है। अब जैसे जो मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्री में अगर आप देख लो, क्योंकि ज़्यादा पढ़े लिखे लोग या ज़्यादा वेल्दी लोग के सिर्फ एक ही बच्चे होते हैं, बल्कि इवन पाकिस्तान में भी अगर आप यहाँ पे देखो डिफेंस के साइड पे चले जाओ तो जो भी अमीर बंदा है उसके इतने ज़्यादा चिल्ड्रन होते ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो गरीब बंदा होता है उसके काफ़ी चिल्ड्रंस होते हैं, ठीक है, मतलब काफ़ी बच्चे होते हैं। तो ये भी हो सकता है कि वो लोग अगर अमीर हो जाएं तो फिर वो बच्चे करें ही ना, तो जिसकी वजह से जो उनकी पॉपुलेशन है वो बढ़े ही ना और जीएनआई पर कैपिटा जो है वो इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है। तो ये तो फिर फेल हो गई ना उसकी थ्योरी अगर ऐसा हुआ तो, ठीक है। रेट नॉट टू हैव चिल्ड्रन मिनिमाइज द नंबर ऑफ इट, सो दिस कैन अबॉलिश द पॉपुलेशन ट्रैप एंड द इक्विलिब्रियम विल get eliminated. The people can achieve sustainable growth. Another criticism is that the trap assumes the population and the income per capita have a direct relationship, but research shows that there is no such relationship in population, ठीक है। अब कह रहे हैं कि इनकम बढ़ेगी तो पॉपुलेशन भी बढ़ेगी, इनकम घटेगी तो पॉपुलेशन घटेगी, तो ये तो बिल्कुल एक फॉल आर्ग्यूमेंट हुआ, ठीक है। ऐसा नहीं है, क्योंकि रिसर्च ने शो किया है कि ये एक रॉन्ग अजम्पशन है कि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इस वजह ये इसका रीज़न ये है कि इनकम बढ़ी है तो इसका मतलब पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो दिस इज़ फॉल्स, ठीक है। एज इट टुक पर कैपिटा इनकम to beat the determinant of population growth rate, as the most valid approach of this
इन माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑफ फैमिली साइज़, ठीक है। और फैमिली साइज़ पे हम जो है ये डिटरमाइन कर सकते हैं, अगर इनकम बढ़ेगी तो उस फैमिली साइज़ बड़ी होगी, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे हम जो है ये चीज़ नहीं कह सकते कि इनकम बढ़ेगी तो पूरे मुल्क की जो है वो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। सो दिस इज़ फॉल्स आर्ग्यूमेंट, ठीक है, इलॉजिकल बेसिकली, in which an individual and not the whole level of the living became the principal determinant of the family, as each family have diverse ideas, preferences, belief and about having or not having children, ठीक है। ईच फैमिली का अपना है कि उनको चिल्ड्रन चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। अब हम ये तो नहीं कह सकते ना कि अगर एक क्या कहते हैं नेशन की इनकम बढ़ेगी तो पूरी फैमिली बोलेगी है अब भाई अब हम लोगों को जो है वो काफ़ी बच्चे करने हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अ फॉल्स आर्ग्यूमेंट। तो जिसकी वजह से इसकी जो ये थ्योरी है वो फेल हो गई। मैल्थ्यूइज्म पॉपुलेशन ट्रैप वाली जो थ्योरी है मैल्थ्यू की, वो यही वजह है, यही वजूहात हैं बल्कि जिनकी वजह से इनकी थ्योरी फेल हो गई, ठीक है। नाउ इफ दिस थ्योरी इज कंप्लीट फेलियर देन व्हाई वी आर स्टिल स्टडिंग। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हम क्यों अभी भी स्टडी कर रहे हैं इसको। बिकॉज मैनी इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट it is still applicable in the poor country as they behave with a similar the theory has described. And the second reason is that this trap has occurred in the history of Europe. About third of the population collapsed due to the massive diseases, hunger, poor health. Therefore, this theory is still worthy to be known, ठीक है। अब ऐसा हुआ था और क्या कहते हैं ये काफ़ी जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में कुछ हद तक, कुछ एक्सटेंट तक जो है वो एप्लीकेबल होती हैं, जो जिसके वजह से हम इनको अभी भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।